शांति संदेश है महर्षि अष्टावक्र द्वारा राजा जनक को उपदेश है, जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुखादि द्वंद्वों को भगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्ध वश जो भोग आते हैं उससे उसे न सुख होता है न दुख। धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है, वह न तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो और जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विकृत मत हो, चिंता मत करो और भार रहित हो जाओ। अंतःकरण को शीतल रखो, तुम्हारी बुद्धि की था किसी को न मिले, वह अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो, तुम एकमात्र चित्त स्वरूप में ही निष्ठा रखो। हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता तथा संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। जब चित्त कुछ चाहता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी वस्तु को छोड़ता पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट और तुष्ट होता है, तभी बंधन है। जब चित्त चाह, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोष से रहित होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है, तब बंधन है। जब चित्त किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं है, तब मोक्ष है। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का परित्याग कर दो। वासना त्याग से संसार का त्याग होता है। अब शरीर, अंतःकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो, उसे कोई संबंध नहीं रहता। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकार आदि संपत्तियां, ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 या 5 दिन की वस्तु हैं। ऐसा देखो, समझो। जहां जहां तृष्णा है वही वही संसार है, ऐसा जानो। प्रोढ़ वैराग का आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का नाम ही मोक्ष है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन एवं वाणी से परिश्रम और क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब तो उससे उपराम हो जाओ। विषयों का निरस हो जाना मोक्ष है। विषय में रसाना ही बंधन है। बस इतना ही तत्व ज्ञान है। इसे जानकर जो इच्छा हो करो। न तुम देह हो और न देह तुम्हारी है, न तुम करता हो और न तुम भोगता हो।
तुम सदा एक रस साक्षी हो, निरपेक्ष होकर सुख से विचरो। राग द्वेष मन के धर्म है और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है। तुम विकल्प एवं विकार से रहित बोध स्वरूप हो, सुख से विचरो। समस्त पदार्थों में अपने आप को और समस्त पदार्थों को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित और सुख हो जाओ। यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, इस बंटवारे को छोड़ दो, सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके नीच संकल्प और सुखी हो जाओ। इस संसार समुद्र में एक ही था, है और रहेगा। न तुम्हारा बंधन है और न तो मोक्ष, न तुम्हारा बंधन है और न तो मोक्ष। तुम कृत हो, सुख से विचरो। संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त को क्षुब्ध मत करो। शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा में सुख से रहो। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है, लेश मात्र वासना उसका स्पर्श नहीं कर सकती, वह सर्वत्र एक साथ शोभायमान होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुखादि दोनों को भाग दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्ध बस जो भोग आते हैं उससे न सुख होता है न दुख। श्री सद्गुरु महाराज की जय।